आप इस देश में रह रहे हैं, अंजू को जानते हैं कि नहीं? अंजू को जानते हैं, आप जानते हैं अंजू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं, जहां एक तरफ जो है वो पाकिस्तान से कोई आता है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत में ही पाकिस्तान चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे ही मोहब्बत चलता रहा तो देश का संविधान कब चलेगा? कब चलेगा देश का संविधान कि यहाँ पर कोई ऐसे भारत देश में आता है, नागरिकता की मांग करता है, सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश की बहू है। जनता से जानेंगे देश की बहू है या नागरिकता उसको मिल जाएगी। सर, बहुचर्चित जो है वो है कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से आती है, वहाँ पर नेपाल में वो शादी करती हैं और उसके बाद अब उनको देश की बहू घोषित कर दिया जा रहा है। सबसे पहली बात मैडम, आपने बोला मोहब्बत तो हर जगह होनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे ईरान या तेहरान जहाँ कहीं भी। उसके बाद रही बात संविधान की, तो संविधान की बात भी तो हर जगह होनी चाहिए। संविधान अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे। अब सवाल है कि सीमा हैदर अगर एक आतंकवादी है या एक जासूस है तो वो हमारे देश में आई कैसे? पहला सवाल। इसके पीछे वो कौन है? या हमारा जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, जासूसी मीडिया जो है, यानी जिसको हमारे जासूस को इसके ऊपर जो केयर करता है, वो आदमी कहाँ छिपा हुआ? एटीएस लगातार उनके पीछे लगी हुई है। कब से लगी हुई? कब से? जब से उनको शक हुआ कि ये जो है वो जासूस हो सकती हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैडम, वो लगी हुई है, उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया गया, पकड़ भी लिया गया, जमानत भी हो गई। उसके बाद आप सारे चैनल पे एक फिल्म की तरह उसको शूटिंग करके दिखा रहे हैं, वो प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, फलाना कर रही है। मैडम, मीडिया हमारे यहाँ का या हमारा तंत्र इतना बिगड़ा हुआ है कि किसी भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो इश्यूज है उसको हम इस तरह मीडिया ट्रायल में लेके नेवर नहीं। देश की बहू है, पहला अगर देश की बहू अभी नहीं है, पहला अगर वो सस्पेक्ट है तो पहले तो वो जो रील पोस्ट कर रही है वो सब पहले बैन होना चाहिए। ठीक है, जो होना चाहिए जब वो सस्पेक्ट आप उसको रखे हो, अभी जो अदर कंट्री से आई है, तो पहले उसका रील बैन करना चाहिए। आप उस रील से क्या होता है कि पब्लिक में उसके लिए सिंपैथी जगता है और उसके मतलब उसका इनकम भी हो रहा है। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर सस्पेक्ट है, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी इसके पीछे जांच आई है वो और कहा जा रहा है वसुदेव कुटुंबकम। नहीं, ये वसुदेव कुटुंबकम वाला है तो दूसरे देश को भी ऐसा ही करना है। अगर है तो हम भी दूसरे देश चलते, वहाँ हमारे लिए भी ऐसा ही हो। गई तो अंजू गई, देखो अभी उसके साथ क्या हो रहा है। ये आई है, अगर हो सकता है अंजू किस कारण में गई है वो भी तो पता कर रही है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की इंटेलिजेंस वगैरह। वहाँ पे गई अंजू, तुरंत धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम वो धारण कर लिया, उसके बाद उन शादी कर लेती है, फातिमा हो जाती है। इधर सीमा हैदर, उधर अंजू, ये कहानी रिवर्ट बैक कैसे होती है? ये सोचने वाली बात है ना मैडम। हम तो ये सोचते हैं कि इधर सीमा हैदर आ गई, उधर अंजू चली गई। कह रहे हैं कि देश की बहू है, पूजेंगे हम उनको। जो कह रहे हैं मैम तो वही पूछे, फिर हम तो नहीं पूछ सकते। हाँ, ये मीडिया भी गलत करती है। मीडिया में वो कैसे आई है, क्या जहाँ पर हम एक टोल प्लाजा क्रॉस नहीं कर सकते बिना टोल दिए, वहाँ वो लड़की 3 देश का सरहद पार करके हमारे देश में आ गई है। ठीक, नेपाल से मिलिटेंट भी पाकिस्तान से आ सकता है, इस तरह से जिस तरह से वो आई है। ऐसे में देश की सुरक्षा का क्या मायने रहा, तब बताइए हमको आप। पासपोर्ट उनके पास, लोग सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। लोगों का कहना है कि उनके पास वैलिड पासपोर्ट था, वैलिड वीजा लेके भी आ सकती थी, दिल्ली भी तो आ सकती थी, जरूरी नहीं है नेपाल से उसके बॉर्डर से किस तरह से आई, उस तरह से तो बहुत सारे पाकिस्तान से और भी मिलिटेंट भी आ सकते हैं। रोहिंग्या पे सरकार इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी रोहिंग्या तो ऑफ डाउन कर ही रहा है थ्रू बांग्लादेश। यहाँ से आसाम, गुवाहाटी होके, बांग्लादेश होके ऑफ डाउन करते रहती है। अभी आप अरुणाचल प्रदेश, वो जो है जब पाकिस्तान में थी तभी से उन्होंने उन्होंने बयान दिया कि हम जो है वो हिंदू बन गए थे। पहली बात तो आप लोग देश की बहू कहना बंद करिए, देश की बेटियों का हाल देखिए। हमने कही आप रहे हैं, बना कौन रहा? जनता ही कह रही है। अगर आप जनता कितना कह लेगी? 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, एक जिला, एक जिला से बाहर स्टेट, इंटरनेशनल मीडिया, ये खबर तो बन नहीं जाएगा जैसा आप लोगों ने बनाया। और वो देश की बहू क्या, देश की बेटियों का हाल देख रहे हैं। एपी सिंह को जानते हैं? रोज पहले आप बताइए, रोज लव जिहाद में कितनी लड़कियां मारी जा रही हैं, आपको तो पता ही, आपसे क्या बताना, उस पे बोलिए ना। आप खामा में उन्हें इतना हाईलाइट कर रही हैं। एपी सिंह को जानते हैं? और सुनिए पहले मेरी बात, ये देश की बहू आप कह रही है ना, देश का बेटा भी तो गद्दार कन्हैया बैठा है ना इस देश में, तो ऐसे गद्दारों की कमी नहीं है और इन्हीं की वजह से वो आ रहे हैं। कौन है? एपी सिंह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के वकील, वो कह रहे हैं वो देश की बहू है, हम उसको नागरिकता दिला कर रहे हैं। नहीं तो वो तो वकील साहब कुछ भी गए,
वकील साहब के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, अभी राहुल जी कहेंगे, सोनिया जी कह रही है ना, देख रहे हैं आतंकवादियों के साथ प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है ना। हम आज के समय में बात करेंगे या पहले बात करेंगे, हम उस पर नहीं करते। आप लोग बेफालतू उन्हें हाईलाइट ना ही करिए तो ही ठीक है। जो मामला चल रहा है, जांच का विषय ईटीएस जांच कर रही है कि अंजू जो है यहाँ से वहाँ गई, 2-3 दिनों में वहाँ की मीडिया, वहाँ का तंत्र और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी तेज है कि 2 दिनों में उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको शादी उसकी करवा दी जाती है, कोर्ट में सब कुछ करा दिया जाता है। अंजू को तो हम ऐसे ही फॉर्स कानून व्यवस्था नहीं कहेंगे आप, इसे कानून व्यवस्था नहीं कहेंगे। पाकिस्तान तो मुंह खोल के बैठा है कि कितनी हिंदू लड़की आ जाए हम धर्मांतरण करवा दे। क्या पाकिस्तान में नहीं हुआ क्या? कानून व्यवस्था अपने यहाँ के करते हैं। पकड़ी गई ना, आई तो छुप के तो रह नहीं पाई है उत्तर प्रदेश में, और कोई भी छुप के नहीं रह सकता। कितना बड़ा आतंकवादी है, और चैलेंज करते हैं हम भी उत्तर प्रदेश से है ही। अगर जांच का विषय है ना, जांच कर रही है ना, जांच करने तो सब सामने आ जाएगा। उसने कहा कि हमारा जो है वो नार्को टेस्ट करवा लें, जितने टेस्ट होते हैं वो सब करवा लें। कहने और ना कहने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं सच्ची हूँ तो सच्ची थोड़ी ना हो। ये तो जांच का विषय, जांच होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। आपने इनसे कहा कि वहाँ के प्रशासन चुस्त दुरुस्त हैं पाकिस्तान के, तुरंत उसको सिक्योरिटी मिल गई। नहीं, अच्छा जो भी कह रहे हैं, अगर आपको ये देखना है तो कभी आप बाघा बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे दिखता है पाकिस्तान का सारा सिक्योरिटी, वहाँ का क्या पब्लिक है, वहाँ का क्या प्रशासन है, कितना चुस्त दुरुस्त है। इंडिया जब भी चाहे लपेट सकती है। कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े एक्टर जो है, अक्षय कुमार जैसे एक्टर जब यहाँ पर आते हैं, उनको भारत देश की नागरिकता मिल जाती है काम करने की वजह से, तो क्या मोहब्बत में उनको नहीं? मैंने भी तो रखता है किस आधार पे आई है, कैसे आई, आप कैसे भी घुस जाइए तो आपको नागरिकता और वसुंधरा कुटुंबकम का नारा के ऊपर तो नहीं चल सकता। देश में ये जो चल रहा है उसको किसी को नहीं दिखता है, लेकिन हमारे पास थर्ड आया है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हम उसको देख लेते हैं। जनता हम इतने बेवकूफ हैं कि हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको छिपाने के लिए आपने पाकिस्तान में क्या आ रहा है उसकी चर्चा आपने कर दिया। अरे पाकिस्तान भाड़ में, जिससे मुझे क्या लेना देना है। हमारे इंडिया को देखो ना, हमारे हिंदुस्तान को देखो, उसको देखो वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या क्या। तो हर रोज 2-4-10 लोग आ ही रहे हैं, सबको नागरिकता देते रहे। फौजी भाइयों को हटा ले, बोले जाओ घर पर आराम करो, खामा खाम किसी के बेटे वहाँ शहीद हो रहे हैं। फौजी भाइयों को हटा लें तो आप ही तो कह रहे हो ना कि हम नागरिकता देते अगर आ रहे हैं तो 2-4-10 तो रोज बॉर्डर से आ रहे हैं पार करके, तो हटा ले फौजी भाइयों को, बोलते जाओ ना हम भी 1-2 करोड़ चले जाते हैं, हमें नागरिकता दिला दो। वहाँ थे वही तो सुरक्षित नहीं। हम भी कुछ चले जाते हैं पाकिस्तान, दिला दो वहाँ का नागरिकता। कहा जा रहा है कि वो, सुनिए पहले, कहा जा रहा है वो हिंदू है वहाँ से, और उससे पहले भी वो वहाँ पर व्रत रखती थी। सुनिए पहले, सवाल सुन लीजिए। उससे पहले भी वो करवा चौथ का व्रत रखती थी, उनका जो है अपने पति से अनबन हो गई, उसके बाद उनको तलाक दे करके आई है। जबकि अंजू, सुन लीजिए पहले, जबकि अंजू जो हमारे देश की है, वो यहाँ पर अपने घर वालों से, अपने पति से, अपने बच्चों को छोड़कर, सबसे झूठ बोलकर, सबको छोड़कर वहाँ जाती। हो सकता है उनकी मानसिकता में कोई मतलब ऐसा हो ये अंजू की, उसकी मानसिकता कमजोर हो गई है। वहाँ हिंदू का क्या हाल है पाकिस्तान में, जो अभी बचे हैं वो भी वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब वो त्राहिमाम कर रहे हैं, इसीलिए तो वो भाग की सीमा यहाँ आ गई कि हमको जो है भारत शरण देगा। तो ये तो अंजू को समझना चाहिए था ना, अंजू गई है। हम तो समझ रहे हैं कि सीमा किस चक्कर में आई है, सीमा का पहले जांच हो, कैसे आई है, वो प्यार में आई है। कर रही थी सीमा, उनके रील्स आ रहे हैं। अरे आने दो ना, रील से तो कभी भी कहीं भी बना सकते हैं, कभी भी कहीं बना सकते हैं। ये रील ऐसे नहीं होता, कोई रील बैन होना चाहिए। बताइए, इंडिया की फेवर तो करो, कोई पाकिस्तान की एक आगे घुस गए इंडिया पे, उसको कह रहे हैं नागरिकता दो, बाढ़ में बड़े नागरिकता। हिंदुस्तान करे उसको गोली मारे, जो हिंदुस्तान में घुसा है। रील बंद करना चाहिए, एरिया बंद करना चाहिए। अंजू, अंजू कौन अंजू, कौन होती है अंजू, है क्या? आपने अंजू अंजू कर दिया। अंजू, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले, अंजू सुन लीजिए पहले, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए, बाथरूम से पहले सुनिए पहले। अंजू, अंजू को जानते हैं, अंजू को जानते हैं, अंजू को जानते हैं, अंजू, अंजू जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आप इस देश में रह रहे, अंजू को जानते हैं कि नहीं? अंजू, अंजू को जानते हैं, आप जानते हैं अंजू, अंजू, अंजू को जानते हैं, अंजू को जानते हैं आप, अंजू, आप, हाँ ठीक है, आप अंजू को जानते हैं, आप अंजू को जानते हैं। जो इस समय मर रहे हैं, अंजू को क्या करें? अंजू को क्या करें? जो इस समय मर रहे हैं लोग, उनको क्या करो, उनका क्या करो? जो समय दुनिया मर रही है उसका क्या करो? सवाल सुनिए, अंजू को क्या करें? अंजू को क्या करें? अंजू को क्यों गोली मारी? हिंदुओं का बदनाम करने के लिए, हिंदुओं का बदनाम करने ले गए। आप लोग मीडिया फैला रही है और कुछ नहीं है। वो अंजू है कि वो मुस्लिम लड़की है, ये पता है आपको? ठीक है, लगातार बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंजू को छोड़ दो, अंजू को
गोली मारो, क्यों अंजू को गोली मारो? अंजू अगर गई है तो उसका फल उन्हें मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। कितने दिन रह लेंगे वहाँ पे? जब यहीं पे देख रहे हैं अब लव जिहाद कितने मामले हो रहे हैं, हिंदू लड़कियां जब यहीं सुरक्षित नहीं है तो वो तो पाकिस्तान की बात वहाँ जो होगा सभी देखेंगे। कुछ दिन और रुक जाइए बस, आप लोगों को एक और न्यूज मिलने वाला है, फिर आप चर्चा बता के जाइए क्या न्यूज मिलने वाला है। नहीं बहुत जल्द जो मिलेगा वो सबके सामने होगा, बता के जाइए जो होगा सबके सामने होगा। बड़े मुस्कुरा, सुनिए पहले, बड़े मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बड़े आप पहले सवाल सुनिए, बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं कि नई न्यूज मिलेगी, नई न्यूज। सीमा आई है ना यहाँ पे, आप देख रहे हैं सीमा को कैसा रखा जा रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ये हमारा भारत है। अंजू वहाँ गई है ना, उसे वहाँ का रिजल्ट मिल जाएगा। महादेव नई न्यूज क्या आएगी बता के जाइए, बताइए। एक्टर ये बनेंगे क्योंकि इनके साथ प्रेम कहानी होने वाली है। अच्छा, इतना चैलेंज भर के गया बंदा, अगला पाकिस्तान से लाएंगे सबको। मुझे तो यही लग रहा है, इस तरह से भाषण दे के गया। ये मेरे ख्याल से जो मेरा साउथ आउट है, बताइए। ये एक प्रोपेगेंडिस्ट है, प्रोपेगेंडा वाला काम कर रहा है। ऐसा वैसा कुछ भी कहानी इन द कमिंग डेज में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये तो कमिंग डेज में क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या आ रहा है उसको होने दो, हम इंडिया में, हमारे इंडिया का देखो सही सलामत चलना चाहिए। ये सीमा हैदर या अंजू का जो चैप्टर है, ये एक सब्जेक्ट जो है, मतलब जासूसी का जो सब्जेक्ट है, इसको जांच का विषय वो वहाँ तक। सर लगातार कह तो रही है सीमा कि आपको अगर शक हो, केंद्र सरकार को शक हो, राष्ट्रपति को शक हो, किसी को भी शक हो, हमारा जो है वो कोई भी टेस्ट करा लीजिए। मैडम आज मैं देख रहा हूँ कि YouTube चैनल में सर्च करता हूँ तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि डिलीटेड। ऐसे जितने भी YouTube पे इनका जो रील चल रहा है, सबसे पहले इसको बैन कर दो, सारी सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है, तो ये जो है ये सीपी की जनता है जो लगातार ये कह रही है कि अंजू और सीमा जो है वो, हम आपको बता दें, अंजू जो है वो यहाँ पर अपने पति से, अपने घर वालों से झूठ बोल कर जाती है, अपने बच्चे को छोड़कर जाती है, जबकि जो सीमा है वो अपने पति से जब उनका तलाक हो जाता है उसके बाद वो यहाँ पर आती है और लगातार वो यहाँ पर है। ATS जांच कर रही है, नोएडा पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी उनके पीछे ही है और जांच करवा के रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं इनका लगातार ये कहना है कि रील जो कि इंस्टाग्राम पे है, रील को सबसे पहले बैन करना चाहिए, इससे इनकी मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। CP से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।